अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सर इमरान अहमद। अच्छा जी, ये जो टेस्ट हुई आपकी जेएसटी की 11 अप्रैल को, उसमें जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, पोर्शन है, उसको हम हल करते हैं डिटेल से। सो आइए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। सो टोटल आपके एमसीक्यूज़ थे 10। सो 77 हमारे पास एमसीक्यूज़ है। कह रहा है कि जुनेद एंड सरफराज हैव सिंगिंग क्लास एवरी 4th डे एंड 10th डे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जुनेद और सरफराज की जो ना सिंगिंग क्लास होती है हर चौथे दिन और 10वें दिन। सो आगे कह रहा है देवर बोथ टुगेदर टुडे, वो मतलब दोनों आज साथ हैं। दे विल बी टुगेदर अगेन आफ्टर, ठीक है। उसके बाद वो फिर कब मिलेंगे, सो ये पूछ रहा है बेसिकली। सो यहाँ पर देखें बेसिकली रेगुलर इवेंट जो होते हैं, ठीक है, जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होते रहते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है, आप यूज़ कर सकते हैं एलसीएम। कौन सा मेथड? एलसीएम वाला मेथड। सो बेसिकली आपने क्या निकालनी है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपके पास जो यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है, एक तो 4 मिला हुआ है, दूसरा क्या मिला हुआ है? 10। सो आप क्या करें, 4 और 10 की एलसीएम निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सो 4 और 10 की एलसीएम हम निकालते हैं। देखें 2 का टेबल सबसे पहले पढ़ें। 2 मरतबा 4 पर और 10 पर 5 मरतबा, फिर 2 का टेबल जा रहा है 2 पर 1 मरतबा, फिर यहाँ पर 5 बच गए, ठीक है, क्योंकि टेबल नहीं जा रहा। उसके बाद हमारे पास बचा 5। सो अभी हम 5 का डायरेक्ट टेबल लगा लेते हैं। सो ये 1 वैसे का वैसे, और 5 का टेबल 5 पर 1 मरतबा, सो ये 1 आएगा। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, कितना आंसर आएगा? 20। कितना आंसर आएगा? 20। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 20 डेज़। 20 डेज़ के बाद फिर वो मिलेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखें। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डेज़। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यूज़ है 78, ठीक है, ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ है, थ्योरी का है। सो देखें क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इनिशियली डिपॉजिटेड इनटू एन अकाउंट, मतलब कि आप अकाउंट में जो है ना कोई भी मनी, कोई भी पैसा जो है ना वो क्या करते हैं कि जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। या फिर क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी बारोड फ्रॉम अ लेंडर, ठीक है, आप उधार लेते हैं किसी लेंडर से। सो उस मनी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके पास है मार्कअप, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल, ठीक है। सो यहाँ पर देखें मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की कीमत में बढ़ना, ठीक है। सो ये मार्कअप तो नहीं होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या होता है, सबको पता है कि सूद वगैरह जो होता है, एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं, सो ये भी नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, आपने सुना होगा प्रिंसिपल अमाउंट। सो जी उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, जो इनिशियली मनी आप डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में या फिर किसी लेंडर से लेते हैं उधारी, सो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। अच्छा जी, उसके बाद 79 हमारे पास है। कहता है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, मार्क्स इज गुड्स 20% अबव द कास्ट प्राइस, ठीक है, मतलब कि वो कास्ट प्राइस पर सीपी पर 20% क्या करता है, उस पर इंक्रीमेंट लगाता है, इंक्रीज करता है, और फिर ऑफर करता है 15% डिस्काउंट उस पर। सो गेन प्रॉफिट हमें मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये नोट करते जाएं, ठीक है, एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। सो बेसिकली एस पी और सी पी मालूम हो गए तब हम ये प्रॉफिट मालूम करेंगे और फिर प्रॉफिट परसेंटेज। सो आप देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, सी एस पी और सी पी मालूम करना है सबसे पहले, ठीक है। सो लेट सपोज हम कहते हैं कि उसकी कास्ट प्राइस कितनी थी? 100 थी, अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं, ठीक है। सो उसमें 20% मार्कअप किया है, इसका मतलब कितना मार्कअप किया? 20। सो प्लस 20 आप ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 120, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? इसका मतलब कास्ट प्राइस होगी, सीपी होगी। सीपी कितनी है? कास्ट प्राइस कितनी है? 120, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या करता है? ऑफ़र करता है, क्या करता है? ऑफ़र करता है कितना? 15% डिस्काउंट करता है, ठीक है। 15% क्या करता है? डिस्काउंट देता है उस पर। सो 15% डिस्काउंट किस पर करता है? 120 पर। सो इसका मतलब डिस्काउंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? सो बेसिकली हम करेंगे कितना डिस्काउंट है? 15% ऑफ
120, 15% ऑफ 120, सो 15%, सो 15/100 हो जाएगा ये, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120, ठीक है। ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, बाकी 5 का टेबल लगाएं, 10 पर 2 मरतबा और 15 पर 3 मरतबा, और ये 2 बच गए नीचे 1 मरतबा टेबल 2 का, और 12 पर 6 मरतबा, सो 3 × 6 कितना हो गया, 18 हो गया। सो इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिला, 18 मिला, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, देखें। अब इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी हुई, सेलिंग प्राइस हमें कितनी मिली। सो बेसिकली वो 120 में मार्कअप प्राइस के साथ बेच रहा है, और फिर डिस्काउंट कितना मिला हमें, 18। सो वो तो माइनस करेंगे ना। सो 120 में से 18 गए, कितने बचे हमारे पास, 2 बचा, क्या बचा, 2 बचा हमारे पास, ठीक है। सो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, एस प्रॉफिट मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे, सॉरी 120 में से 18 गए, 120 में से 18 गए, कितने बजे, 102 बजते हैं यार। अच्छा जी, ये देखें 120 में से 18 गए तो 102 बचा ना, 102 बचे, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमने प्रॉफिट मालूम करना है, ठीक है। क्या मालूम करना है, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट का आपका जो फार्मूला है वो है आपके पास SP माइनस CP, SP माइनस CP। सो SP क्या निकाली हमने, 102 निकाली, और CP क्या थी, 100। सो प्रॉफिट कितना हुआ, 2, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज फिर क्या होगा, 2% होगा ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि CP क्या है, 100 है। सो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, B है, 2%। 2% क्या है, प्रॉफिट किया दुकानदार ने, शॉपकीपर ने। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट MCQ 80 नंबर, द डिग्री ऑफ द टर्म 5x² YZ, ठीक है। सो हमने क्या करना है, डिग्री मालूम करनी है इस टर्म की, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, X Y Z, ठीक है। X का स्क्वायर है, अब इस पर Y पर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, और Z पर भी 1 है। सो अब आप क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स की पावर ऐड करेंगे, 2 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 1, ये 4 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 4, ऑप्शन C यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है जी 81, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स इज कॉल्ड दिस डैश। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, ये जो हमारे पास तीनों के तीनों इंटरनल जो बाइसेक्टर्स होते हैं, एंगल्स के इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं। सो बेसिकली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों इंटरनल बाइसेक्टर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इन सेंटर, क्या बोलते हैं उसको, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सो ये इसमें डिटेल जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जियोमेट्री का थोड़ा पढ़ के जाएँ आप। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs 82, बोल रहा है कि देयर आर 60 पैसेंजर्स इन द फर्स्ट केबिन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के फर्स्ट केबिन में कितने पैसेंजर है, 60। 100 इन द सेकेंड, 100 सेकेंड केबिन में, और 140 थर्ड केबिन में। सो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हमें मालूम करने हैं 16th केबिन में। सो यहाँ पर क्या कंसेप्ट लग रहा है, देखें यहाँ पर, देखें आप, एक डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। पहले केबिन में कितने 60, फिर कितने हो गए 100, फिर 140। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 100 में से आप अगर मालूम करें, 100 में से आप माइनस करें 60, सो कितना आंसर आ रहा है, 100 में से 60 माइनस करेंगे 40 आ रहा है, ठीक है। और फिर 140 में से 100 माइनस करें, कितना डिफरेंस आ रहा है, सो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फार्मूला नोट कर लें, ठीक है। AN इज इक्वल टू A + N-1D, ठीक है जी, N-1D। सो यहाँ पर A आपका क्या है, फर्स्ट केबिन में 60, सो यहाँ पर आप रखेंगे 60। उसके बाद प्लस, उसके बाद N मालूम करना है, -1 सेम का सेम, ठीक है। उसके बाद D आपका क्या है, D कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कितना है 40, सो यहाँ 40 रखेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको डिटेल के साथ हल करना है, ठीक है जी। सो इसको डिटेल्स हल करना है। अच्छा, ये सीक्वेंस एन यहाँ पर क्या है जो हमसे पूछना चाह रहा है, सो 16th पोजीशन पर पूछ रहा है। सो एन की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एन नहीं रखेंगे, 16 रखेंगे, क्या रखेंगे 16, ठीक है। अब इसको हल करें, थोड़ा मैथ यूज़ करें, 60 प्लस, यहाँ पर देखें अभी 16 में से -1 गया, सो कितने बचे 15, सो ये बचे 15 और ये 40, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पर आप देखें, चेक करें, 60 प्लस 15 मल्टीप्लाई 40 होगा ना। सो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 40, सो ये आपका आंसर आ जाएगा 600 के करीब, और प्लस 60 ये आप सेम रखें। सो 600 प्लस 60, इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 660। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका 660। सो 660 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 660 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास पूछ रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब शेप्ड कार्टन ऑफ सोप्स विथ अ लेंथ ऑफ एन एज ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, सो क्यूब का सरफेस एरिया, सो क्यूब का सरफेस एरिया 6a², इसका फार्मूला है 6a²। ठीक है, ए आपको मिला हुआ है, कितने यूनिट्स मिले हुए हैं 5। सो आप क्या करेंगे 6 रखेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के। सो 6 को मल्टीप्लाई दें 25 से, कितना आ जाएगा 150। ठीक है, क्या आ जाएगा 150 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।